मरवे की। अच्छा जी, बिलावल साहब ने, अच्छा आपके दोस्त है ना जो खान साहब, जो आपके दोस्त है खान साहब, उनके बारे में बिलावल ने कहा है उनको चूहा। अच्छा उनको उनको अच्छा उनको कहा है चूहा, और मरियम ने उनको कहा है बुज़दिल खान। अच्छा ये तो खैर से सच का है। मैं हसियानी ने गाली याद की थी कि मैं कहना की है। नहीं मुझे याद है। क्यों याद किया? मुझे याद है जितनी तकरीर, एक तकरीर मैंने 1500 दफा की है। अच्छा। ये बातें ये फिंगर टिप्स पे है। हाँ। मसला पता है क्या अहमद जी, सारा मसला मेरी इस उंगली का है, पिंकी का। ये साथ नहीं दे सही। अगर मेरी पिंकी काम कर जाती तो यकीन करो ये दिन ना देखने पड़ते। अच्छा जी, इसका मतलब देखिए आपने 3 उंगलियां बदलने की कोशिश की किसी एक उंगली ने तो फंसना था। कप्तान जी मैं कह इसका मतलब मसला क्या हो जगह खा लिया वहाँ। इसको इंग्लिश में पिंकी कहते हैं। जी जी, पिंकी। इसका जी। चलो खैर। हाँ। अच्छा जी, मुझे बताएं आप ही कह रहे हैं, हम तो डरते इंग्लिश में भी नहीं कहते। आपके दोस्त खान साहब को उन्होंने चूहा कहा है, तो आपका रिएक्शन क्या है? मेरा रिएक्शन है कि ये हाजमे की ओ नहीं ओ शेर है। अच्छा ओके ओ टाइगर है वो। हाँ जी जी, वो यानी मैं अच्छा मैं खुल के बताता हूँ मेरे प्यारे टाइगर्स, मैं गिरफ्तारी की वजह से थोड़ा सा घबराया हुआ अंदर से, इसलिए मैंने अपना नाम असलम सुखेरा आके बताया। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। अच्छा, और रस्म रिवाज अच्छा आप सिर्फ बाल यूं करें, हमें पहचान हो जाएगी कि आप कौन है असल में। अरे अच्छा, जीनत अमान ही लगे। यार अब कहाँ जीनत हुआ करती थी। अच्छा मुझे बताएं, पुलिस के साथ कोई समझौता करने वाले? पुलिस का नाम भी नहीं लेना। अच्छा, ओके ओके, पुलिस का बिल्कुल नाम नहीं लेना, ठीक है जी। अगर किसी को लगता है मैं डर रहा हूँ पुलिस से। अच्छा जी, आज क्योंकि हमें हमेशा कहा जाता है कि जी चाहत फतेह अली साहब को आप यहाँ बुलाते हैं और चाहत फतेह अली साहब को यूटिलाइज नहीं करे, आज हमने रैपिड फायर तैयार किया हुआ है चाहत फतेह अली खान साहब के साथ। अच्छा। चाहत साहब, आर यू रेडी सर? ओके जी, आपका पहला सवाल और आखिरी। क्या किया अच्छा बैठा बैठा जबली मार जाता। अच्छा जी, देखो मैं क्या लगता है पत्थर ते ले लेने की जुती रखी। चाहत साहब, आर यू रेडी सर? ओके जी, इसके साथ ही ख्वातीन हज़रात एक छोटी सी ब्रेक। यार बड़ा टाइम स्पेंड किया आज। जी जी, है अभी कितना टाइम है? ओके ओके। अच्छा जी, आपका पहला सवाल ये है, आपके बाप का नाम? खुर्शीद अहमद। गलती। अच्छा सर लाइफ लाइन इस्तेमाल कराऊंगे। फिटे मुंह तेरा, तू मेरा कह दे, मैं थे वेला ही बैठा। चलो ये भी करीब तरीन है, दुरुस्त मान लेते हैं। अच्छा जी, आप किस तारीख में पैदा हुए थे? मैं आखिरी तरीका तनख्वाह जी आखिरी तरीका नहीं, पहले गुरबत बड़ी तो आ गए। बंदा कहना नहीं कि यार मैंने सवेरे जल्दी उठा देना, मेरी तरीक है। ये जिस दिन जमे सी प्यो कहना सी मैंने छेती उठा लेना, मेरी फटीक है। ये जो तो पैदा लोगों ने कहा है कि तरीक है कोई तरीका काटते नहीं। देखिया मुझे शो में बुला के तरीक ना करे। अच्छा सदके जावा, वैसे वाकई तेरा मुस्तकबिल तरीक है। मैं वैसे बड़े बड़े सिंगर वेखे, बूली सिंगर पहली बारी वेखे। ये लत्तां नूं पै के गांदा ही। ਇਹਦੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੁੰਨੀ ਚ 14 ਟੀਕੇ ਲਵਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੋਸ਼ਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੀ ਦੌੜਦਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਵਾਲਾ ਸਿੰਗਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰੋਣਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਜੇ। अगला सवाल। ओके जी, अगला सवाल है, आपने किस उम्र में गाना गाना शुरू किया? बचपन से ही। यानी 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਇਹ, ਪੈਦਾ ਹੀ 17 ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਧੌਲੇ ਸਣ ਸਿਰ ਤੇ, ਇਹ ਤੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਅਨਵਰ ਮਕਸੂਦ ਵਰਗਾ ਸਿਰ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਏਡੇ ਧੌਲੇ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਧੌਲੇ ਧੌਲੇ से हवा लगती है। पैदा होते ही धौले आन पड़े। ओ मार। ओके, चौथा सवाल करे। चौथा शुरू होने वाला है। अगला सवाल भैया मुझे पता है। तीसरा मेरे खून वाला तीसरा है सर, तीसरा ये चौथा है भाईजान, तीसरा है। मेरी बिस्ती हो रही है, मुझे पता है। अच्छा
आप बताएं आपका फेवरेट राग कौन सा है? सरसों का राग ਵਿੱਚ ਪਾਥੂ ओ मारो जी ਮਕਈ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਉਹ ਫਿਟੇ ਉਹ। ਐਸਾ ਸਾਗ ਲਾਂਦਾ ਹੀ ਇਹ ਐਸਾ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਰਾਗ ਲਾਂਦਾ ਜੇ ਅਗਲੇ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਘੰਟੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਰਾਗ ਲਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਮਾਰ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਸਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ओ मरे सरसों के साग से ओके बस अच्छा अगला आपका अगला है कि जी आप किस सिंगर के साथ गाना गाना चाहेंगे? ਸਲਾਈ ਸਿੰਗਰ ਕੇ ਸਾਥ वाकई सही गल है बड़े बड़े बखे ना वज जान किते सिंगर के साथ तो ਬਖਾ बस ਮਾਰ ਕੇ ਨੇ ਕਹਣਾ ਬਖਾ ਹੋ ਜਾ ਇੱਥੋਂ शक्ल देखो लगता कुत्ते धौण वाली मशीन रखी है। ਗੱਡੀਆਂ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਥੜਾ ਹੁੰਦਾ ओ फिटे अगर चाहत साहब कहते हैं तो मैं इमरान इस्माइल को मना लूंगा। उनके अंदर भी एक चाहत फतेह अली खान है, अगर आपने अच्छा देखा। और आपका आखिरी सवाल भट्ट साहब जी बस अच्छा बस ਇਹ ਹੱਥ ਮੋੜ ਲਓ जवाब मैंने देने, मेरे जवाब वो दिए भाई जा रहे आपका हैं। आखिरी सवाल जो है जी ये मैं बिल्कुल नहीं जवाब हमारे दूंगा। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ताहिर सरवर मीर साहब ने ये लिखा था ਅੱਛਾ जी। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਾਂਗੇ हाँ हाँ कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मुझे दफनाया ना जाए मेरे आले दुआले दीवार करती जाए लोग मुझे अनारकली ना समझे नीला गुंबद समझे वाकई मुझे दफनाया ना जाए हाँ जी। मैनू अग ला के मेरी कोई दवाई बनाई जाए तो दवाई बस बाहर इनू अग लाने वास्ते पता लगे 35 मण पाथियां लग गई ਅੱਧਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ। ਤੇਲ ਪਾਈ ਜਾ ਉਹ ਮਰੇ। ਰਹੇ ਅੱਗ ਫਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਗੈਸ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਚਾਹਤ ਸੂਈ ਦਾ ਮੁਕਾਮ अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਦਿਲ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ। अहमद माता इनकी जी, बातों जी, पर न जी, जाना। बहुत आला जी बहुत बहुत आला अच्छा किया है। मैं दावत देता हूँ जमान पार्क के बाहर खेमा नंबर 4 में। अच्छा ये शो वहीं से लाइव करो। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਈਏ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅੱਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਮਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੌੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ- ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ मेरे कहा पीछे साड़ी भी कोई मैन नहीं बेफैज। अच्छा जी तानू पुलिस एक पड़े ना टाइम- जी इरम हमारे साथ रेडी है। इरम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं क्या हालचाल? इरम कल के मैचेस की तैयारी कैसी जा रही है मुझे बताएं। कल से एग्जीबिशन मैचेस हमारे शुरू होने वाले हैं। हाँ जी तैयारी तो अच्छी चल रही है। अच्छी मींस कि अभी कल जो है वो एज अ टीम हमारी कल पहली प्रैक्टिस है। सुपर वुमेन्स को हम मैं जो हूँ सुपर वुमेन की टीम में हूँ तो मेरी टीम का नाम सुपर वुमेन है। तो कल एज अ टीम जो है वो हमारी आहा, प्रैक्टिस होगी क्या बात कल है। पहली। तो दुआओं में याद रखिएगा। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੋਂ ਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਮੈਚਿੰਗ ਪੈਡ ਖਰੀਦ ਲਏ ਨੇ अच्छा इरम जी मुझे बताएं हाँ जी, आज जो बिल्कुल। मैच हुआ वैसे इस्लामाबाद का, इस्लामाबाद जीत गया। मैचिंग ही होते हैं। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ ਜਿੱਤਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਨ ਯਾਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਸ ਲਵਾ ਲੈਣੀ ਜੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਕੈਪਟਨ ਹੋ ਜਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਪਰ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਾ ਬਣੀ ਉਹ ਮਰੇ ਤੂੰ ਵਰਨਾ ਡਰੀ ਬੈਠੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਫਿਟੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਜ਼ਮਾਨ ਪਰ ਗਏ अच्छा इरम मुझे बताएं आज के मैच के बारे में। इस्लामाबाद ने कोयटा को फिर से हरा दिया। मुझे तो लगता है कोयटा और कराची का जो कल मैच है वो वही मैच है कि जो दो भाइयों का होता है जिनको जायदाद से आग कर दिया जाता है उनको कुछ नहीं मिलने वाला। जी क्या कहेगी कोयटा की परफॉर्मेंस के ऊपर? जी बिल्कुल। आज जैसे मैच हुआ है ठीक है बैटिंग अच्छी रही है। जिस तरह जरदान ने अच्छी बैटिंग की है और उमर अकमल का मैं जरूर यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि उनकी बहुत आउट क्लास बैटिंग थी। बहुत अच्छी उन्होंने हिटिंग की है, क्लीन हिटिंग की है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कोयटा जो है वो थोड़ा सा लेट हो गया। आज जिस तरह शाहिद भाई बात कर रहे थे कि कोयटा के पास कुछ भी जो है वो खोने के लिए नहीं है तो उनको T10 की तरह खेलना चाहिए। तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा लेट हो गए इस IPL में। अगर यही परफॉर्मेंसेज उनकी अगर पहले आ जाती तो शायद वो आज जो है वो तीसरे चौथे नंबर पे आते तो शायद प्लेऑफ के लिए जो है वो क्वालिफाई कर जाते। लेकिन मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट PSL के लिए जो है वो कोयटा और ज्यादा अच्छा सोच के आएगा। बाकी कोयटा की अच्छी बैटिंग थी लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस है इस्लामाबाद में। आप कह लें आजम खान जो है उनका मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि वो सिंगल हैंडेडली जो है ना वो मैच ले जाते हैं। और बाकी आज मनरो ने बहुत अच्छी बैटिंग की है तो बाकी सबने भी चिप इन किया। फहीम अशरफ अच्छा की जी। बहुत अच्छी